इस्राएलों पर, और वो इस्राएलों पर 1,44,000 पर उन पर पवित्र आत्मा का मोहर लग जाएगा। वो लोग बचेगा, बाकी धरती पर जो जीवित रहेगा ये महाकलश के अंदर जाएगा। एक को ऊपर भी आत्मा का आग नहीं लगेगा, एक को ऊपर भी मुहर नहीं लगेगा। रेवलेशन 7 के अंदर लिखा है 1 से 4 के अंदर, रेवलेशन 14 के अंदर 1 से 4 के अंदर लिखा है, एज़ेकिएल के अंदर भी लिखा है। आमीन आमीन। वहां पे भी हर वजूद आपको मैं क्या कहूं, वो मोहर जो होता है उन पर आएगा। आज तुम्हारे हर हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। आमीन आमीन। मतलब जिन्होंने सिखाया, जिन्होंने पश्चाताप किया, इसीलिए पतरस ने कहा, ओ जैसा प्रचार करने लगा और प्रसिद्ध 2:38 के अंदर कहने लगा, अरे मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। कितना सरल है, सिर्फ मन फिराना है और अपने पापों को कबूल करके बपतिस्मा लेना है। पानी का बपतिस्मा लेने से बाइबल 4:13 के अंदर लिखा है इफिसियों में कि पवित्र आत्मा का छाप तुम पर लग जाता है। आमीन बोला आमीन हालेलुया। कितनी बड़ी बात है प्यारो, पवित्र आत्मा का छाप लगता है। इसीलिए पवित्र आत्मा, इसीलिए पानी का बपतिस्मा बहुत ही महत्व है। यीशु नाम में महत्व है। पतरस ने यीशु नाम से बपतिस्मा दिया और 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। पहला कलीसिया 3,000 का यीशु नाम में बपतिस्मा लिया। आइए हम ताली मारेंगे, हालेलुया। दुनिया में पहला चर्च पतरस के द्वारे से हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ 3,000 लोग, पवित्र आत्मा का जन्म होता है तो बहुत आपका जीवन मिलता है। व्यवस्था आया, 3,000 लोग मर गए और पवित्र आत्मा जैसा जन्म लिया, हम लोग बच गए। आज तुम और हम बच गए। मैं आपको रियल बोलता हूँ। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा का जन्म के वजह से पेंटेकोस्त आया बोल के वो जगत के अंत तक हमारे साथ दे रहा है। हम पाप कर रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है, बच रहा है। वो जमाने में नहीं बचता था। आमीन। घमंड किया, घमंडी को पूरा नीचे गिरा देता था। इतना बड़ा नबूकदनेस्सर राजा, उसको पक्षी बना दिया, उसको बैल के जैसा बना दिया, बकरा का जैसा बना दिया। जमीन के अंदर वो घास जो पड़ा है ना, घास को ऐसा मुंह से खाने लगा। घमंडियों को ऐसा हाल कर दिया, मी पुना किया उसने। उतना बड़ा राजा था वो, पूरा वर्ल्ड के अंदर पहला राजा वो था। पूरा वर्ल्ड में राज किया, जिसका नाम है नबूकदनेस्सर। वन गारमेंट था वो जमाने में, और आखिरी के अंदर भी वन गारमेंट होने वाला है। उसको ऐसा नीचे बना दिया, बकरा की जैसा घास खाने लग गए, पक्षी की तरह नौखन हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज पवित्र आत्मा के द्वारे से आप पर हम पवित्र आत्मा आता है, हमें क्या करता है, निरुद्ध करता है। हमें क्या करता है, न्याय, हमें दिखाता है कि ये मत करना, न्याय होने वाला है। हमें बचा लेता है, हमारे अंदर पश्चाताप हो जाता है कि हमने गलती किया, माफ करो। हेलो, पवित्र आत्मा के कारण। वो जमाने के अंदर 16:7-8 के अंदर लिखा है, गलत जगह होता है ना, मालूम कैसा गिरेगा। हेलो, अभी के जमाने में मोबाइल में मालूम गिरता किधर ट्रैफिक है दिखता है, हाँ, लेकिन शिष्य को कैसा मालूम गिरता था कि ये जगह खतरनाक है। हाँ, बाइबल कहता है 16:7-8 के अंदर पीड़ितों के काम में कि पवित्र आत्मा, यीशु का आत्मा मुकुनियों में जाने नहीं देता था। आमीन आमीन। जंगल में जाने नहीं देता था, पवित्र आत्मा लीड करता था। इतना ध्यान देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप निर्बल हो जाते हो, कभी कभी कोमा के अंदर कई लोग चले जाते हैं,
कोमा के अंदर जाना मतलब तय है मरना। लेकिन कभी पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है? हमारे जान को फिरा लाता है। इसको मौका दिया जाए, इसको माफ किया जाए। आपको मालूम है, जरा कलाम को खोल के देखते हैं 8:26 के अंदर रोमियो में क्या लिखा है। रोमियो के कलाम में 8 चैप्टर 26 के कलाम में सुनो, इसी रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलताओं में सहायता करता है। क्योंकि हाँ, आत्मा भी हमारे दुर्बलताओं में, हमारे गरीबी में कौन सहायता करता है? ध्यान देना मेरे भाई, मेरी ताकत नहीं, हेलो, ना बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा तुझे मिलता है। आमेन, बोला आमेन। ये पहाड़ टलता कैसा? उसकी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा तेरे आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा इतना इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा में सब कुछ हो सकता है। हाँ, पढ़ो आगे कलम को। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। क्या करता है? क्या करता है? सहायता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर के, अरे तेरे खुद के माँ भी नहीं रोया रहेगा, और उससे ज्यादा पवित्र आत्मा तेरे लिए रोता है। जो बयान के बाहर हम उसको बोल ही नहीं पाऊंगा। पवित्र आत्मा इतना मदद करता है, हमारे लिए हाथ फैलाते रहता है, पिता से हाथ फैलाता है, नहीं इसको एक्सीडेंट से बचाया जाए, नहीं इसको गरीबी से बचाया जाए, नहीं इसको बड़े कैंसर से बचाया जाए, नहीं इतने बड़े पाप किया, इसको HIV से भी बचाया जाए, नहीं इसको दम्मा से बचाया जाए। मेरे ख्याल है आप सोचने की बात, पवित्र आत्मा क्या बड़ा मदद का काम करता है। इसीलिए पेंटेकोस्ट कहता है, आमीन। हम लोग आनंद क्यों मनाता है? पवित्र आत्मा के बगैर हम लोग क्या होते थे? मेरे भाई बहन, एक बात याद रखने का, पवित्र आत्मा सबके लिए नहीं दिया गया। ये भी मैं कहता हूँ, किसके लिए नहीं कहता? किसको दिया जाता है पवित्र आत्मा? किसको दिया जाता है? जरा कलाम को देखते हैं। यूहन्ना के कलाम में उसी 14 में 17 वचन, 14 के कलाम में 17 क्या लिखा है? अर्थात सत्य का आत्मा, देख ध्यान देना, सुनो प्लीज। अर्थात सत्य का आत्मा संसार ग्रहण नहीं कर सकता। हेलो एक मिनट, संसार ग्रहण नहीं कर सकता। याकूब 4:4 में लिखा है, जो संसार से मित्र तो करता है, संसार की तरह चलता है, संसार के कोई बात नहीं, तू मैं बस। ध्यान देना मेरे भाई, जो संसार से मेल मिलाप करता है वो प्रभु पवित्र आत्मा नहीं पा सकता। संसार से मित्र तो करना, परमेश्वर से भेद रखता है। 4:4 याकूब में लिखा है। रोमियो के कलाम में भी 8:8 के अंदर लिखा है, जो संसार से प्यार करता है पवित्र आत्मा को कभी खुश नहीं कर सकता। क्या बोल रहा हूं मैं? वो पवित्र आत्मा को कभी खुश नहीं कर पाएगा। आमेन, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा को खुश नहीं कर पाएगा। मेरे भाई और बहन, ये पवित्र आत्मा का आज मैं पेंटेकोस्ट के बारे में बोल रहा हूँ। संसार उसे ग्रहण, सत्य का आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता। संसार बोलो तो क्या है? जो दुनियादारी के अंदर चलता है, समझे बात? जो इधर भी एक पाव रखा, इधर भी एक पाव रखा, वो पवित्र आत्मा उसके जीवन में कभी नहीं रहेगा।
समझ में आ रहा बात? हमारा उद्धारकर्ता एक है, यीशु, बस। मैं किसी को नहीं मानता हूँ। आमीन। मेरे लिए यीशु मारा गया, मेरे लिए गढ़ा गया, मेरे लिए जी उठा, वही आने वाला है, वही नहीं करेगा। आमीन। नहीं इधर भी रखता, इधर भी रखता, इनको नहीं मिलेगा। सत्यों का आत्मा उनके जीवन में कभी नहीं आएगा। इधर बीड़ी पिएगा, इधर प्रभु प्रभु करेगा, नहीं होगा तेरे को। पवित्र आत्मा कभी नहीं मिलेगा। याद रखना, पवित्र आत्मा किसको मिलेगा? हाँ, पढ़ो कलम को फिर से। अर्थात सत्यों का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ना उसे देखता है, ना उसे जानता है, क्योंकि वो कितना पवित्र है। मालूम है, जो अगर उसको देखता है कि इतना पवित्र है तो मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। कोई लोग जानता ही नहीं, पवित्र आत्मा का मंदिर है बोलता है, 3:16 के अंदर बोलता है, 6:19-20 के अंदर बोलता है, 1 कुरिन्थियों के अंदर हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। हेलो, इसके अंदर वास करना चाहता है। आमीन। वो जमाने में क्या है? पहला उपज, पहला फल था, बराबर ना? क्या लाता था? फल। फल का पहला, जितना खेत में से फल को लाते थे, याद रखना, वो दिन को 50वें का दिन कहा जाता है। अभी ध्यान देना, फल किधर आता है? भूमि पर आता है, बराबर ना? वो जमाने में खेत था, अभी खुदा का खेत कौन है? तुम लोग और मैं लोग हो। आमीन। अभी इस भूमि पर क्या लाना चाहता है? फल लाना चाहता है। अपने फल कभी देखा? अपने बाइबल से देखा कि मेरे अंदर कौन सा फल है? हेलो, कोई बोलता पवित्र आत्मा मिला, अच्छा, अच्छी बात है, ठीक है। तो पवित्र आत्मा का जो 50वें का जो फल है वो दिख रहा है क्या तेरे को? 5, 22, 23 गलती करास पड़ा, और उस कलाम के अंदर लिखा है कि पहला फल, 9 फल में से पहला फल प्रेम, दूसरा फल आनंद, तीसरा फल आपको क्या बताऊं मैं, शांति है। और क्या क्या है? सहनशीलता, संयम में नम्रता। हेलो, 9 फल। आप बताओ, आपके अंदर कौन सा पैदा हुआ? 50वें का दिन पैदा हुआ क्या आपके अंदर? ये भूमि के अंदर वो जमाने में पहला फल को 50वें का दिन कहा जाता है। और आज इस संसार में पवित्र आत्मा घूम रहा है, ये आपके अंदर फल है। हमारे अंदर इतनी गर्व, घमंड, इतना सोचने की बातें हैं, फिर फल किधर है मेरे भाई? मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा को मैं क्यों बताना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा को तुम क्या कर रहे हो? मैं पहला ही वार्निंग दिया कि इस लोक में ना परलोक में कभी समा नहीं है अगर कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ में जाएगा। आज आप और हम पवित्र आत्मा को क्या कर रहे हैं? जिन्होंने हमको भेजा, जिन्होंने हमारे साथ सदैव रहना चाहता, इतना गलती होने के बाद भी वो पवित्र आत्मा जाता नहीं। आमीन, आमीन। आज उस पवित्र आत्मा को हम क्या कर रहे हैं? बाइबल का कलाम 4:30 के अंदर इफिसियों को, थोड़ा कलाम को जरा देखते हैं। इफिसियों के कलाम में 4 चैप्टर 30 के अंदर वहां पे क्या लिखा है? हाँ, पढ़ो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को मत करो। क्या 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 क्या? मेरे को लग जाता है दिल को। कभी कभी मैं रास्ते में भी चलता हूँ, कभी अकेले में मैं बैठ जाता हूँ तो रोते हुए पवित्र आत्मा के बारे में। जब मैं काम नहीं कर पाता हूँ तो मैं रोता हूँ, जब मैं भला काम कुछ कर नहीं पाता हूँ तो मैं रोता हूँ। अपने जीवन के अंदर एक वेदना आ जाती है। पवित्र आत्मा हमको रुला डालता है। क्या करता है? रुला डालता है, जाके बैठकर रोता है। आमीन। कि खुदा मुझसे कार्य कर। पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य भर। हम लोग रोते हैं कि कितने आज हमारे देश के अंदर लोगों को समझ नहीं,
लोग सब उल्टे चले गए, लोग सब उल्टे फिर गए। आज लोगों के अंदर देखो ना, वो लोगों का जीवन क्या है, नरक के अंदर जलने वाला है। हम लोग क्या कर रहे हैं, पवित्र आत्मा पाकर क्या कर रहे हैं? हमको पेंटेकोस्ट मालूम है, हमको 50वें का दिन मालूम है। पवित्र आत्मा पाकर भी, पवित्र आत्मा छाप लगने पर भी आज पवित्र आत्मा के कार्यों को नहीं देख पा रहा हूं। बाइबल कहता है, एक यहूदा के कलाम में पहला वचन में 23 के अंदर लिखा है, नहीं यानी रेवलेशन से पहले वचन का अंदर लिखा है, 1:23 के अंदर लिखा है, झपट कर अपने बहन लोग, अपने भाइयों लोग, अपने कुटुंबों को लोग, उनको आग में से झपट कर बचाओ। पवित्र आत्मा क्या करता है? क्या करता है? पवित्र आत्मा बचाता है। आज तुम्हारा हम ठंडे सांस लेके चलता है। मेरे भाई और बहन, पवित्र आत्मा को बुझाओ मत, बहुत बड़ा पाप है। कई लोग पवित्र आत्मा बहुत मुश्किल सोच रहा है, चर्च को नहीं आ पा रहा, पवित्र आत्मा खुश है। बाइबल नहीं पढ़ा, पवित्र आत्मा खुश है नहीं, खुदा ब्लेस कर रहा। यीशु तेरे को आशीष दिया है। याद रखना, यीशु सारे जग के लिए दिया गया, पर पवित्र आत्मा संसार के लिए नहीं दिया गया। आमेन, आमेन। चुना हुआ लोगों के लिए दिया गया। इसीलिए पवित्र आत्मा को आपके जीवन में, आप परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर को अशुद्ध नहीं करने का खुला वार्निंग दिया। जो इस मंदिर को नाश करेगा, मैं उसे नाश कर दूंगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का कदर नहीं किया। इस मुंह से गंदे बात बोलता, इस मुंह से तंबाकू खाता, इस मुंह से दारू पीता, इस मुंह से झगड़ा करता, इस मुंह से गलत गलत बातें करता। पवित्र आत्मा को खरीद मत करो। क्या बोलता है? पवित्र आत्मा को रुला मत। हम लोग पवित्र आत्मा को रुलाता है। जिन्होंने इस संसार में हमारे साथ रहता है, कोमा में जाते हो तब उस टाइम में कोई तुम्हारा माँ नहीं रहता, कोई तुम्हारा बाप नहीं रहता, कोई तुम्हारा रिलेटिव नहीं रहता, वो तुम्हारे नाक के अंदर नली घुसा हुआ रहता, कोई वहां पे रहता नहीं। वो तुम नहीं जान पाते मैं किधर हूं। वहां पे पवित्र आत्मा आपके लिए विनती करता है, आपके लिए रोते रहता है, आपके लिए तड़पता रहता है। ये है पवित्र आत्मा। आमीन, हालेलुया। आज हम पवित्र आत्मा को क्या सोच के चल रहा है? पवित्र आत्मा को वेलकम नहीं कर पाते हैं, पवित्र आत्मा का गीत नहीं गा पाते हैं, पवित्र आत्मा को आदर दे नहीं पाते हैं। जो बाइबल कहता है, मेरे नाम को भी एक टाइम कोई कुछ बोलेगा उसको क्षमा होगी, पर मेरे आत्मा को कोई अगर कुछ करेगा, ना इस लोक में ना परलोक में कभी क्षमा नहीं है। आज पवित्र आत्मा तुम्हारे घर में है क्या? तुम्हारे काम में है क्या? तुम्हारे दृष्टि में है क्या? तुम्हारे मन में है क्या? तुम्हारे चलने फिरने में पवित्र आत्मा का महसूस होता क्या? मेरे भाई और बहन, आपके जीवन में पेंटेकोस्ट होना चाहिए कि मेरे अंदर 50वें का दिन होना चाहिए, मेरे अंदर प्रेम होना चाहिए, मेरे अंदर नम्र होना चाहिए, मेरे अंदर धीरज होना चाहिए, मेरे अंदर संयम होना चाहिए, मेरे अंदर सहनशीलता होना चाहिए। पवित्र आत्मा का फल दिखना चाहिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। कई लोग पवित्र आत्मा को आदर नहीं देते। आज इतना बड़ा दिन है, पवित्र आत्मा का कोई लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जग चला रहा है। पवित्र आत्मा, एक बात याद रखना, यहाँ से जाने के बाद पवित्र आत्मा जब चला जाता है ना, तब लोग मरने की लालसा करेगा। क्या करेगा? मरने की लालसा करेगा। मौत नहीं मिलेगा, दौड़ेगा। ए मौत किधर है? पहाड़ों में जाएगा, गुफाओं में जाएगा, चट्टानों में जाएगा, दरारों में जाएगा, पर मौत नहीं मिलेगा। ऐसा समय आ जाएगा लोगों के अंदर, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा इस कलीसियों के साथ सन में चला जाएगा, हम बादलों में रहेंगे। और हमारा खुदा क्या करेगा? वो पवित्र आत्मा को क्या करेगा? उस इस्राएलों पर डालेगा, 1,44,000 लोगों पर आएगा। और जैसा उन पर आएगा, अभी कठोर है वो, पर जब उन पर आएगा, बिलबुल के जकरिया के कलाम के अंदर कहता है, वो ऐसा रोएगा, एक लता पुत्र
कारण ऐसा बिल बिल के रोएगा, ऐसा तड़प तड़प के रोएगा। आज तुम और हम नहीं रोते, पर उस दिन हम उनको रोते हुए दिखा देंगे। आज तुमको तौबा करने को बोला है, आज तुमको मन फिराने को बोला है, आज पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आना चाहता है, आज पवित्र आत्मा दरवाजा खटखटाता है। आमीन। किसका? इन हृदय का। लेकिन हमने दरवाजा बंद कर दिया। हमारे बुराई में हम बैठा है, हम झूठ के अंदर बैठा है, हम अपने घमंड के अंदर बैठा है, हम अपने अहंकार के अंदर बैठा है। हेलो। लेकिन पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर जरूरी है। पवित्र आत्मा के बगैर, इसीलिए कलाम कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, शोकित मत करो। हेलो। सब चीज के अंदर, लेकिन ये इतनी भरोसेमंद खुदा है। सोच सकते हो यीशु आत्मा के द्वारा हमारे साथ है। शरीर ऊपर चला गया पर आत्मा भेजा गया। आमीन। आमीन। हमको अनाथ नहीं छोड़ा, हमारे अंदर रहता है। हम इतना कितना भी गंदा करता है, जैसा बच्चा गंदा करता ना, चड्डी में कक्का करता है, फिर भी माँ क्या करता है? क्या करता है? बच्चे को अभी समझ नहीं है। नहीं, माँ क्या करता था? वो चड्डी का खान निकाल कर वो चड्डी को अच्छी तरह से साफ करता था, वापस सुखा के पहनाता था। ऐसा पवित्र आत्मा आपकी गंदगी को आज भी धोता है, आज भी आपके साफ करता है। कितना भी पाप करते हो फिर भी आपको बरकत मिलता है, तुम्हारे कमाई में आशीष मिलता है, तुम्हारे चलने मिलने में हमेशा सेफ रहता है। तुमको एक्सीडेंट से बचते हो, बड़े बड़े बीमारी से बचते हो। मेरे भाई और बहन, पवित्र आत्मा इतने बड़े बड़े आपके जीवन में काम करता, फिर भी हमारे आंख नहीं खोलता। हम सोचता हमारी बहादुरी नहीं। प्यारो, गाड़ी में तू ऐसा ही नहीं बचा, एक्सीडेंट में तू ऐसा ही नहीं बचा। पवित्र आत्मा तेरे साथ है। आमीन। बोलो आमीन। यीशु नाम का बपतिस्मा लिया, आत्मा का छाप लग गया। आमीन। और वो आत्मा कब तक हमारे साथ है? जब तक बादल में लेके नहीं जाएगा तब तक छोड़ेगा नहीं। आमीन। अभी इस पवित्र आत्मा को अगर जीवित होते हुए तुमने ठुकराया, तुमने मन नहीं फिराया, तुमने पश्चाताप नहीं किया, तो आप सोच लो कितने क्रोध के अंदर आप चले जाओगे, उस महाकलश के अंदर चले जाओगे। सोच सकते हो अगर आपका रक्षा नहीं होगा कितने भयानक विपत्ति है। 5, 18, 19, 20 के अंदर लिखा है आमोस के कलाम में कि वो तो अंधकार का दिन होगा, वहां पे किसी का भला नहीं होगा, वहां पे उजाला नहीं। शेर से भागेगा, भालू मिलेगा, भालू से भागेगा, सांप धसेगा। ऐसे दिन में तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। महाकाली घटा का दिन होगा। आज आपको बचने का समय है। आज हम लोग फोन करते हैं, प्लीज पर सिस्टर आना है, पर प्लीज चर्च को आना, मैंने में एक बार आओ बाय आओ। क्या मस्करी है। पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन रहे। चर्च के अंदर पवित्र आत्मा पुकारता है, जिसके कान हो सुने आत्मा क्या कहता है। कलीसिया में कौन कहता है? ये अब्राहम नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा अब्राहम, लेकिन मेरे अंदर जो आत्मा है वो पुकारता है। लेकिन आज नहीं पास्टर, आज मैं बाहर हूँ, आज मेरा काम था ना, आज मैं दवाखाना आया, आज मेरा घर में मेहमान आया। अरे असली मेहमान को तूने तो छोड़ दिया, अरे असली डॉक्टर को तूने छोड़ दिया, अरे असली नकली चीजों को लेके तो घूम रहा है। मेरे भाई बहन जरा ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं। पवित्र आत्मा को आदर करना सीखो। आमीन। जब तुमको कोई बुलाता है वो पवित्र आत्मा का हाल होता है। आमीन। आमीन। 120 साल प्रचार किया, 8 लोग बच गए। अंत का समय नूह का जैसा होगा। क्या हाल होने वाला है।
अगर पवित्र आत्मा को आदर करोगे 100% परमेश्वर के राज में अब जाएंगे क्या? मैं पक्का जाऊंगा। कैसा जाएगा? फल ही नहीं दिख रहा तेरे अंदर, पवित्र आत्मा का फल नहीं है भाई, कैसा जाएगा तू? वहां पे कलाम बोलता वो पहला फल था, 50 का दिन वो फल का दिन को कहा गया। आज हमारे जीवन में वो फल किधर है? किधर है वो फल? मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत महत्व है। कुछ लोग जान नहीं पाते पवित्र आत्मा क्या है। नहीं, अगर पवित्र आत्मा का जिसके अंदर आग होता है ना, पैसा नहीं भी रहेगा ना वो जंगल को छीड़ डालेगा, पैसा नहीं भी रहेगा ना वो स्वार्था पूछा करेगा, पैसा नहीं भी रहेगा ना वो पैसे के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो दुनिया को नहीं देखता है, वो बारिश तूफान को नहीं देखता है, वो पवित्र आत्मा को देखता है। आमीन। क्या देखता है? क्या देखता है वो? क्योंकि फिलिपियो 4:13 जरा कलाम को पढ़ के देखते हैं। फिलिपियो के कलाम में 4 चैप्टर 13, हाँ वहां पे क्या लिखा है? हाँ फिलिपियो 4:13, यस जल्दी, कोई भी मिला। जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें सब कुछ कर सकता हूं। उसमें मैं क्या नहीं कर सकता हूँ? हेलो, सब कुछ कर सकता हूँ। आप पागल मत बनो। नहीं, मेरे को बचना नहीं आता, मेरे को पढ़ना नहीं आता। अरे पवित्र आत्मा क्या नहीं कर सकता? आपके सामने मैं खड़ा हूँ, बंगाली लैंग्वेज, हिंदी बोलना नहीं आता। हेलो, जिस दिन मैं अभिषेक पाया वो आग मेरे अंदर उतरा, उसी दिन देवदूत को हमने सामने देखा। आमीन। एक नंबर के लिए गया, देख रहा हूँ पूरा रात का 3 बजे का टाइमिंग है, पूरा आत्मा में दुआ कर रहा, मैं ऐसा आमने सामने खड़े हुए, धप करके दोनों गए, बोला तेरे लिए 2 देवदूत है। वहां से 12 घंटे का रास्ता, हम पुणे आए, 3 रात सोया नहीं, 4था रात की बारी है। मैं भूखा था, मैं प्यासा था, उपवास के अंदर था कि मेरे को कोई चाहिए, तू जिंदा खुदा है, प्रमाण चाहिए, मेरे को तेरा आत्मा चाहिए। आमीन। आज लोगों में भूख प्यास कुछ भी नहीं, ठंडे ठंडे ठंडे, बाइबल बोलता है तू ठंडे गरम, ना ठंडे है ना गरम है, गुनगुना है, मैं उगालने पर हूं। जो लोग इंटरेस्ट नहीं लेता ना, खुदा उसको उल्टी करने पर हूं। अभी तक किया नहीं है लेकिन करेगा, ऐसा उल्टी करेगा सीधा उस महाविपत्ति काल में जाएगा। समझ में आ रहा बात? सावधान होना। और वहां से 12 घंटे के रास्ते में जब मैं आया, खाना खाया, थक के खराटे ले रहा हूं, खुदा ने उठाया, उठ बाइबल पर। मैं बोला, उठ के मैं बोला ये तो सपना है, हमको थोड़ी हिंदी बाइबल, भजन 23 कहाँ पे भजन है, कहाँ पे 23 है, मुझे क्या मालूम है। सो गया, वापस आवाज दे रहा, मैं मर गया था पर आप देख मैं यगन जीवित हूँ। आमीन। जैसा उठ के रोया, बाइबल लिया, 23 पढ़ा, भजन पढ़ा, उधर ही बेहोश, जैसा बेहोश हो गया, ये कलाम यहाँ पे कलाम है, और ये कलाम पूरा धप 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 सुबह तक छपने लगा। आमीन। बोला आमीन। बाइबल के कलाम में लिखा है, पहला यूहन्ना में 2:27 के अंदर, हमें किसी की प्रयोजन नहीं कि कोई हमें सिखाए। हेलो, मेरे को कौन सिखाएगा? मेरे को तबला नहीं आता, मेरे को गिटार नहीं आता, मेरे को पियानो नहीं आता। नाटक मत कर। आमीन। आमीन। हालेलुया। जिसके अंदर भूख है ना, पियानो नहीं आता वो भी बजाएगा। तेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं है वो बोल, तेरे अंदर बजाना नहीं आता वो बोल। आमीन। बाइबल पढ़ना नहीं आता वो मत बोल। अरे खुदा बोलता मैं ज्ञानीमान को नहीं छूना, मैं धनवानों को नहीं छूना, मैंने चुना जगत में से मूर्खों को। किसको चुना है? जो नहीं जानता है, जो निकम्मा है, उसी को चुना है। आमीन। मूसा को चुना, बोला मूसा इधर आ,
बोला मैं मुंह का भद्दा हूं, मुंह का भद्दा, चल काम कर। आमेन। 6 लाख लोगों को बाहर निकाला। आमेन। ये ताली मारने का हालेलुया। वही मूसा की गवाही दे रहा है कि दुनिया भर में सबसे नम्र व्यक्ति है। आमेन। आमेन। यिर्मयाह को चुना। यिर्मयाह बोला मैं तो बच्चा हूं। क्या बोलता है? मैं बच्चा हूं। अरे तू बच्चा है? अरे तेरे को पता है तेरी माँ के पेट में जब था ना, उसी समय मैं तेरे को भविष्यवक्ता बोल के चुन लिया। आमेन। आमेन। अब तू कहता है बच्चा है। मेरे भाई बहन, आप कमजोर मत बनो, खुदा खुद भी कर सकता है। आपके अंदर पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है, पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, शोकित मत करो। आमीन। अरे तेरा बोल सकता है ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, बाहर वाला ये नहीं कर सकता, अरे इधर का घर में नहीं कर सकता, चलेगा, पर पवित्र आत्मा को ऐसे मत बोलना। पवित्र आत्मा सब कुछ कर सकता है। आमीन। बोलो आमीन। जो नहीं होना है वो हो सकता है, वो असंभव वो संभव कर सकता है। आमीन। वो निर्बलों को शक्ति देता है। आमीन। वो संसार के अंत तक हमारे साथ रहता है। आमीन। पवित्र आत्मा आज जो कुछ हो, इस सेवक अगर आपके सामने खड़ा है, मेरे अंदर कोई कलौटी नहीं है। एक चीज है, मेरे अंदर जो बसा है ना, वो है पवित्र आत्मा, वही क्वालिटी है। आमीन। ये पवित्र आत्मा ही बात करता है, ये पवित्र आत्मा ही। अब मेरे घर में वाला को पूछो, मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, एक टाइम खाली बस 5-10 मिनट के लिए खोलता हूँ, लेकिन वचन ऐसा जब सोता हूँ पूरा आग से पूरा सोचते, खुदा का वचन नींद देता है, मेरे को नींद भी वचन दे देता है। आज का वचन ऐसा बोल रहा है। आमीन। खाली तू खड़ा हो जाना है इस विषय में, आत्मा बात करेगा, तू बात नहीं करेगा। आमीन। हालेलुया। अभी जो कुछ बोल रहा हूं, अभी कितने सारे वचन हैं, एक भी वचन गलत हो रहा है क्या? कहां से आ रहा है? वहां पे भी मैं आत्मा के बारे में बोला, वो लोग परेशान हो गए। आज लोग चिट्ठी लेके पूरा रिकॉर्ड लेता, कोई लैपटॉप लेके बैठता है, कैसा लैपटॉप डाल देता है, ऐसा देखता है बोलता है, देखता है बोलता है, देखता है बोलता है। तेरे आत्मा का लैपटॉप किधर गया? आमीन। पर हर एक को नहीं मिलता मेरे भाई, मैं उसको गलत नहीं बोल सकता हूँ, पर आत्मा अलग अलग काम देता है, सबको अलग अलग गिफ्ट देता है। आमीन। सभी लोग भविष्यवक्ता है क्या? सभी लोग अन्य भाषा में बात करता है क्या? सभी लोग प्रसिद्ध है क्या? सभी लोग एवेंजलिस्ट है क्या? सभी लोग चंगाई का काम करने वाला है क्या? नहीं, आत्मा हर एक को बांट देता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ये सब काम करता है। आमीन। मैं यही बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा को स्वागत करो। सुबह उठा बार पवित्र आत्मा को, बाइबल कहता है जो सामर्थ मैंने पाया उससे मैं सब कुछ क्या नहीं कर सकता। मेरे को घुटना ही दुखता, उठने को नहीं होता, अरे सब उठ सकता है। मेरे को ऐसा लगता कोई तो किया है क्या फिर काम से? तेरा आत्मा दिखता नहीं क्या तेरे को? हाँ, अरे जिस आत्मा ने यीशु को जिलाया वही आत्मा हमने पाया। आमीन। आमीन। कौन सा आत्मा पाया है? रोमियो 8:9 में लिखा है, जल किसी में मेरा आत्मा नहीं है वो मेरा बच्चा नहीं है, पवित्र आत्मा चाहिए। आमीन। हालेलुया। हम सिर्फ 5 क्लास पढ़ते हुए इधर आए, अभी मेरे सामने खड़ा करो कोई को, मैं पूरी तरह से बोल सकता हूँ वचन के द्वारा से। आमीन। जो लोग डिग्री लेके बैठे हैं वो लोग भी बोल नहीं पाएगा। मैं आपको रियल बताता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट करो, पवित्र आत्मा कुछ भी कर सकता है, सबको अलग अलग दान देता है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, पवित्र आत्मा अलग अलग लोगों को बांटना चाहता है। इसीलिए पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। मेरे भाई और बहन, आप आनंदित हो कि मेरे पास पेंटेक्यूस के दिन जन्म लिया पवित्र आत्मा और वो हमारे साथ है। नहीं, हमारा घर में कब्र में कितना कपड़ा है, हमारा घर में सोना भी रखा है बकड़ के अंदर, टाइम बाय टाइम पैसा भी बैंक में पूरा जमा है। तुम्हारा वो भरोसा नहीं चाहिए।
पवित्र आत्मा नहीं है ना, तो तू कंगाल है, तू अभागा है, तू नंगा है, तू तुच्छो है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कलाम 3:17 के अंदर लिखा है। हेलो, आमेन। रेवलेशन के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, पवित्र आत्मा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। जो बल, जो ताकत, जो पैसा, जो सोना, वो काम नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा कर सकता। आमीन। एक भिखारी ने मांगा, मेरे को दो ना। बोला मेरे पास सोना नहीं, मेरे पास चांदी नहीं, मेरे पास रुपया नहीं, पर मेरे पास है, वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से चल। आमेन। वो कौन बोल रहा था? पवित्र आत्मा। पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, ऐसा चलता था, शाऊल गिरता था, चंगे हो जाते थे। आमेन। ऊपर से आत्मा उतरा। आपके जीवन में ऊपर का आत्मा चाहिए। पास्टर ने हाथ रखा, मैं अन्य भाषा का दान मिल गया। खुश मत रहो, ऊपर से आग आना चाहिए। वेदी के ऊपर से आग लगाता कोई याजक नहीं लगाता। आमेन। यीशु मसीह ने भी मुंह से फूका, फिर भी वो बर्बाद करने लगा, फिर भी झूठ बोलने लगा। यहूदियों का तू भी सही है, मैं भी सही है। इसीलिए पतरस को फिर से कहा, अच्छा मैं आपको बताना चाहता हूं, 10:27 के अंदर लिखा है। अभी यहाँ पे मैं आखिरी करता हूँ, टाइम हो चुका है। मैं अगर रात भर भी बैठो, ऐसा वचन बाइबल का देते जाऊंगा। आमेन, आमेन। अब 10:27 के अंदर लिखा है, अभिषेक बंधनों को तोड़ देगा। आप चिंता मत करो, मेरा बच्चे को कोई कुछ किया, मेरा आदमी को कोई कुछ किया, हाँ, मेरा बेटी को कोई कुछ किया, हाँ, ये बीमारी क्यों नहीं जा रहा है, ये तकलीफ क्यों नहीं जा रहा, ये परेशानी क्यों नहीं जा रहा? तेरे भरोसा पवित्र आत्मा पर नहीं है। पवित्र आत्मा वो अभिषेक है, और वो अभिषेक क्या करता है? बंधनों को क्या करता है? तोड़ डालता है। आमेन, हालेलुया। क्या करता है? तोड़ डालता है। आइए हम लोग सब जन खड़े रहेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस।